हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 10 दिसंबर दिन बुधवार है। वही हिंदी में नपुंसक और कृष्ण पक्ष की षष्ठी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गाइस, भारत के चावल पर अब एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने वाला है अमेरिका। भारत अमेरिका को चावल निर्यात करता है। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत से आने वाले चावल पर अब एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने कहा है कि दूसरे देशों से आने वाला सामान अमेरिकी किसानों को नुकसान पहुंचा रहा है। यह बात उन्होंने सोमवार को अमेरिका के व्हाइट हाउस में कही है। डोनाल्ड ट्रंप अपने किसानों के लिए नई आर्थिक मदद की घोषणा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देश अमेरिका में बहुत सस्ता चावल बेच रहे हैं, जिससे यहाँ के किसानों की कमाई कम हो रही है। इसलिए भारत सहित इन देशों के चावल पर अब एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा। दोस्तों, यदि ट्रंप भारतीय चावल पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देते हैं तो भारत से अमेरिका जाने वाला चावल काफ़ी महंगा हो जाएगा। इससे वहां भारतीय चावल खरीदने वाले लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि चावल की कीमतें बढ़ जाएंगी। साथ ही भारत के उन किसानों और निर्यातकों को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है जो अपनी फसल का बड़ा हिस्सा अमेरिका भेजते हैं। महंगा होने की वजह से अमेरिकी बाजार में भारतीय चावल की मांग कम हो जाएगी। कुल मिलाकर अमेरिका समय समय पर भारत को ठेस पहुंचाते ही रहता है। इसके बावजूद भी भारत घबराने वाला नहीं है। ट्रंप के इस चावल टैरिफ का जवाब भारत अच्छे से दे सकता है। गाइस, दी ग्रेट इंडियन कॉमेडियन कपिल शर्मा शो का अब चौथा सीजन चालू हो रहा है। दोस्तों, कपिल शर्मा का लोकप्रिय कॉमेडी शो 20 दिसंबर से नेटफ्लिक्स पर चौथा सीजन लेकर लौट रहा है। इस पहले एपिसोड में नवजोत सिंह सिद्धू और हरभजन सिंह अपनी पत्नियों के साथ मेहमान होंगे। कपिल शर्मा ने विराट कोहली को भी शो में बुलाने की इच्छा जताई है। गाइस, 20 दिसंबर से शुरू होने वाला चौथा सीजन अब पूरे इंडिया को और जमकर हंसाएगा। दोस्तों, मौसम वैज्ञानिकों ने शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया है, इसलिए सावधान रहें। दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित भारत के उत्तरी राज्यों के लिए 12 दिसंबर तक शीतलहर की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में ठंड का प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं तापमान में गिरावट भी आएगी, इसलिए सावधान रहें और गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें। गाइस, मध्य प्रदेश के पर्यटकों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 10 विविंग कैंटर बसों को दिखाई है हरी झंडी। गाइस, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के पर्यटकों को बड़ी सौगात दी है। दरअसल मुख्यमंत्री ने सोमवार की सुबह पन्ना नेशनल पार्क में 10 नई कैंटर बसों को हरी झंडी दिखाई है। इन कैंटर बसों में एक साथ 19 पर्यटक जंगल सफारी का आनंद ले सकेंगे। यह बसें अन्य सफारी वाहनों की तुलना में अधिक लंबी और ऊंची हैं, जिससे पर्यटकों को बेहतर दृश्य और अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। आपको बता दें कि बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये बसें अधिक सुरक्षित मानी जा रही हैं। इन बसों में बैठकर पर्यटक न केवल वन्य जीवों के विचरण का नजारा देख सकेंगे, बल्कि जंगल सफारी का सुखद आनंद भी लेंगे। दोस्तों, आधार कार्ड को लेकर सरकार ला रही है नया नियम। अब नहीं रख सकते आधार कार्ड की फोटोकॉपी। दोस्तों, आधार कार्ड को लेकर सरकार एक ऐसा नियम लाने वाली है जिसमें होटल, इवेंट आयोजकों और ऐसी ही जगहों पर आधार कार्ड की फिजिकल फोटोकॉपी लेना और अपने पास रखना पूरी तरह बंद हो जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह बदलाव इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पेपर पर ही आधार की कॉपी रखना निजता के लिए जोखिम बन सकता है। वहीं UIDAI ने नए नियम को मंजूरी भी दे दी है और अब इसे जल्द ही अधिसूचित कर दिया जाएगा। नए नियम के तहत अब कोई भी संस्था अगर ऑफलाइन आधार वेरिफिकेशन करना चाहती है तो उसे उदय में पंजीकरण करना होगा और डिजिटल तरीकों से ही पंजीकरण होगा। कुल मिलाकर होटल, इवेंट आयोजन या फिर अन्य जगहों पर फिजिकल आधार कॉपी देना बंद हो जाएगा। इस कदम का मकसद पेपर बेस्ड वेरिफिकेशन को हतोत्साहित करना और आधार डेटा के दुरुपयोग की संभावना को कम करना है, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, लाडली बहनों के लिए खुशखबरी है। आ गए लाडली बहनों के खातों में 1500 रुपए। चेक कर लें आप अपने मोबाइल में मैसेज। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों का इंतजार अब खत्म हो गया है। प्रदेश सरकार ने 9 दिसंबर को 31वीं किस्त जारी कर दी है। यह राशि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छतरपुर जिले के राजनगर से बहनों के खातों में सिंगल क्लिक से जारी की है। इस बार प्रदेश की 1 करोड़ 26 लाख लाडली बहनों के खातों में लगभग 1857 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। अतः महिलाओं के खातों में 1500 रुपए भेजे गए हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल में मैसेज भी चेक कर सकते हैं।
दोस्तों मोहन कैबिनेट में इन फैसलों पर लगी है मोहर। दोस्तों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में खजुराहो में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। फैसलों के तहत सागर में बनेगा औद्योगिक क्षेत्र। सागर जिले को कैबिनेट में बड़ी सौगात मिली है। सागर जिले के गड़पेरा क्षेत्र में 608 हेक्टेयर भूमि पर एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा। यह औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा दमोह को मिला है 4 लेन सड़क का तोहफा। दोस्तों कैबिनेट में दमोह जिले को एक अहम योजना की सौगात मिली है। सौगात के तहत सागर और दमोह को जोड़ने वाला 76 किलोमीटर लंबा 4 लेन मार्ग बनेगा। इसके लिए 2000 करोड़ रुपए की स्वीकृति मंजूर की गई है। वहीं कैबिनेट में बुंदेलखंड में चिकित्सा शिक्षा बढ़ाने के लिए अहम फैसले लिए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बुंदेलखंड के दमोह, छतरपुर और बुधनी में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार को भी हरी झंडी मिली है। इसके तहत 397 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा 600 युवाओं को रोजगार देने के लिए भी उन्हें जापान और जर्मनी भेजा जाएगा। कुल मिलाकर बुंदेलखंड को बड़ी सौगात मिली है। सौगात के तहत 24,240 करोड़ रुपए का अनुमानित निवेश मंजूर किया गया है। इस निवेश से लगभग 29,100 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया है बड़ा ऐलान के तहत उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब मेट्रो ट्रेन का इंतजार खत्म होने वाला है। उन्होंने कहा कि 21 दिसंबर से भोपाल में मेट्रो ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। यह न केवल भोपाल बल्कि प्रदेश के लिए भी ऐतिहासिक क्षण है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मेट्रो ट्रेन के पहले फेज में 6.22 किलोमीटर लंबा ट्रैक तैयार किया गया है। इस ट्रैक पर मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी और भोपाल के कई प्रमुख इलाकों को जोड़ते हुए यात्रा को आसान बनाएगी। कुल मिलाकर भोपाल वासियों को अब मेट्रो ट्रेन के सफर का आनंद मिलेगा। गाइस, कॉलेज छात्रों के लिए बड़ी खबर है। MA, MCOM, MSc करने वालों के लिए आया है नया नियम। गाइस, उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए इस शैक्षणिक सत्र में बड़ा बदलाव किया गया है। बदलाव के तहत पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे MA, MCOM और MSc के विद्यार्थियों को अब पास होने के लिए पहले से अब ज़्यादा तैयारी करनी होगी, क्योंकि उच्च शिक्षा ने नई मार्किंग पॉलिसी लागू कर दी है। यह नई व्यवस्था के अनुसार होगा। अब थ्योरी तथा इंटरनल में अलग अलग पास होना अनिवार्य होगा। दोस्तों आपको बता दें कि अब तक PG परीक्षाओं में थ्योरी 100 नंबर की होती थी, जिसमें 85 नंबर थ्योरी के और 15 नंबर इंटरनल के जोड़े जाते थे। कुल अंकों के आधार पर ही विद्यार्थियों को फेल और पास माना जाता था। अब नए बदलाव में थ्योरी के 60 और इंटरनल के 40 नंबर होंगे। इनमें पास होने के लिए थ्योरी में 24 और इंटरनल में 16 नंबर लाना होगा। यानी अब टोटल अंकों के पासिंग अंक मान्य नहीं होंगे। विद्यार्थियों को दोनों परीक्षा में अर्थात थ्योरी तथा इंटरनल में पास होना जरूरी होगा, इसलिए तैयारी अच्छे से करें। इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।